आज लिखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। क्या बात है। भाई ट्रॉफी कहाँ चली गई? ट्रॉफी बिल्कुल सही हाथों में है। शक्ल से दिख तो नहीं रहा अभी। ये तो वही हाथ लगाए जो इन्होंने शो में कराए। घंटा। आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ, एक एलिमिनेशन से, और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू, महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। फाइट। बाहर की तरफ फोर्स रख, बाहर की तरफ फोर्स रख। खींचती रहे। हाँ बस। लेफ्ट ले, लेफ्ट अनिका। हाँ अपने गांव में बड़े बड़े गुंडे देखे, ये तो चिंदी चोर निकला। नाम है रजत दलाल और काम ऐसे नोनी पोपी करा है। अरे रूबीना जी आओ आओ। हाय नीरज। राम राम जी, आओ जी आओ। राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत ये मैं बढ़िया। आपके लिए ना खाना लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से बनाया मैंने। क्या लेके आए हो? क्या क्या है इसमें? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसा है हलवा? एक नंबर का है रूबीना जी। जितनी आपकी बातों में मिठास है ना, हलवा उससे ज्यादा मीठा है। हाउ स्वीट। मुझे अच्छा लगा आपको पसंद आया खाना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बिना हील फंसी गया। मुझे लगता है मुझे तो अपनी हील चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपसे ना सेट पे मिलती हूँ। हाँ? ओके जी, ओके। ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। बाय बाय। मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उन मेंटर्स के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कहा था कि फिटनेस के शो में रुबीना तुम्हारी हफ्ते खून, पसीना और जज्बा, हर दिन
फाइटर्स को तोड़ा भी है और तराशा भी, कई स्ट्रगल्स भी फेस किए और इनके अनस्टॉपेबल विल पावर ने पहुंचा दिया है इन्हें बैटल ग्राउंड के फिनाले में। आज देखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फाइट क्लब नहीं बल्कि डांस में भी यू गाइस आर किलिंग इट। बहुत बढ़िया। राजा जी को अलग ही नाच रहे थे आज। So guys, give it up for our contestants! And give it up for our mentors, Rajat Dalal, Rubina Tilak, Neeraj Goyat and Pukra Insan! Welcome to the finale of Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner के Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. Contestants, please take your seats. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स कंटेस्टेंट्स जो यहाँ आए हैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने, राइट गाइस? आज किसको सपोर्ट करने आए हो? मैं अंजलि, लड़कियों में। वाह, और लड़कों में? अंकुल, निखिल भाई और शिवा भाई, तीनों को। मतलब कुल मिला के कहना चाहती हूँ राजा को, राजा के अलावा सबको सपोर्ट करने आई हो। कह सकते हैं। चांदनी चांदनी लड़कों में आई वॉन्ट एक्चुअली अंकुर शुड विन ओके, एंड लड़कियों में आई वॉन्ट अंजलि। बेचारा शिवा, नहीं शिवा ऑल्सो, बट मैं चाहती हूँ अंकुर। जर्नी तो सबकी बराबर ही थी। नहीं जी, बट अंकुर की जो जर्नी रही है, उसने अपने आप को जो साबित किया है वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। अभी नहीं करेंगे आप टीम की बात, यूनिटी? मेरी अभी नहीं डालेंगे आप बूम भाई, करेंगे? अगली की मर्जी। If she says something, you have to agree. आगे आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ। हमारे साथ है 9 कंटेस्टेंट्स, लेकिन कंपीट करेंगे सिर्फ 8। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे एक एलिमिनेशन के साथ। और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू। तो हमारे पास है 5 कंटेंडर्स इन फीमेल कैटेगरी, लेकिन फिनाले में लड़ेंगे सिर्फ 4। लीडर बोर्ड के पोजीशंस के हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स बॉटम में हैं वो हैं
रौनक, महक एंड आशिका। लेकिन रौनक के पास है टिकट टू फिनाले, जिसका मतलब आज वो एक कंफर्म्ड फाइनलिस्ट है। तो उसका मतलब जो फीमेल लीडर बोर्ड में बॉटम 2 में है वो है टीम हरियाणा बुल्स से महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। आशिका एंड महक, आप दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप एक दूसरे को फेस करने वाले हैं फिनाले में जाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें पता था कहीं ना कहीं कि ये दिन आएगा जरूर कि हमें एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। अगर मैं नहीं तो मैं चाहती हूँ आशिका ट्रॉफी लेकर आए। तो बैटल ग्राउंड का आखिरी फाइनलिस्ट डिसाइड करने के लिए खेला जाएगा एक डिसाइडर फाइट। गर्ल्स, प्लीज कम ऑन द फ्लोर। रजत, असमंजस। यार देखो, हम ना ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पता है इन सब में से कोई भी जीत सकता है। आई नो। हम असल में तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम ट्रॉफी उठाएं। करेक्ट। पर असल में जो एक मजबूती की चीज होती है वो ये है कि यहाँ से जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है वो जीतना चाहिए, और आज जिसका दिन होगा वो जीत जाएगा। रजत, आपके लिए इन्होंने अपने वालों को अलग से सबसे बताया। ज्यादा कुबत होगी आज वही जीतेगा, और जिसने सबसे अच्छा समीकरण लगाया होगा वही जीतेगा। पर मैं कह रहा हूँ आपकी एक बड़ी मजबूत कुबत तो वहां बैठी है रेखा। आई नो। हमें भी दुख हुआ भाई। मैं जानती नहीं, मैं ऑफ कोर्स एक मतलब हीरे का बढ़िया लगता खोना, था। एक हीरे का खोना क्या होता है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे लगता किसी को पता होगा। उस दुख का एहसास मुझे है। हीरे थोड़ी ये नगीने हैं तो। कंपटीशन को किल जोन में डालना था, तब तेरे को देव बोलता रह गया कि तू किसी कंपटीशन को चूज कर किल जोन में डालने के लिए, तब तूने महक को चूज। लेकिन मजा नहीं है ना, अगर कंपटीशन चला जाएगा तो फिनाले में किससे खेलूंगा मैं? वन साइडेड हो जाएगा तो इसको मजा पता नहीं है आएगा। मैं गेम में ज्यादा रही तो पत्ते खुलते रहेंगे। ये रीजन है। और क्या सर, और क्या रीजन खोलती है? रहे कोई पत्ते, लड़की, पत्ते कोई यहाँ खोलती रहे। लड़कियां ना, कोई लड़कियां मेरे को इतना वो नहीं करती। इनफैक्ट इसने अपनी एडी जोड़ी का जोर लगा दिया कि महक को निकालो। इनफैक्ट इसने मिश्रा को बोला, चांदनी को बोला। चलो मिश्रा का तो खुद का भी रीजन होगा, मैंने अगर खुद का नाम नहीं लिया होता ना किल जोन में जाने के लिए, ये जान लगाता रह जाता, मुझे किल जोन में नहीं भेज पाता। अब झूठ का तो मेरे पे कोई दवाई नहीं है, इससे पूछ लो। जब मिश्रा ने मुझसे पूछा था कि महक के कितने क्रेडिट है, मैंने बोला 6, बल्कि उसके 7 क्रेडिट थे। मैं नहीं चाहता था कि महक के क्रेडिट मिले। सेकंड, लेकिन तभी तो मैं 8 लाख पे थी शिवा, वो ऑफ कोर्स मेरा ही लेती। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने बताया ना। बट उसको पता था सब, अरे मैं टॉप मुझसे में। ये पूछा बहुत उसने तो मैंने तो बताया। ये मत बोल। किसने बोला? मैं मिश्रा को बोलता हूँ कि महक के क्रेडिट मत ले, जबकि महक टॉप पे नहीं थी, महक सेकंड पे थी, आशिका थी टॉप पे। कॉमन सेंस वाली बात थी ये। मेरा 8 लाख था। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम बोलो। नहीं, अब देव कुछ बोलेगा। बोलो देव। किस चीज के बारे में बोलूं मैम? डरो मत, बोलो। डरो मत। तो क्या हुआ था कि जिस दिन वो वाली बात हुई थी ना महक वाले की, मैंने बोला था कि अपनी टीम से क्रेडिट लेने वाले, तो वो ऐसी बात नहीं हुई थी जब आशिका ने क्लियर करी। आशिका की बात पे इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि इसने भी, भावेश ने भी कोई 100% आंसर नहीं दिया उस बात का। भावेश ने भी कहा कि वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हुए हैं, ये बात हुई थी। तो मेरे को लगा कि अगर ये बात हुई है तो महक के ऊपर मैं कौन से वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हुए हैं बताइए। इसने महक ने आके कहा कि मैं देव की टीम से बात करके आई हूँ कि हम तेरी टीम से क्रेडिट लेंगे क्योंकि तेरी टीम के अंदर 2 लोग किल जोन के अंदर है। मैं भी किल जोन में थी, एंड इनकी टीम में 2 लड़कियां थी जो किल जोन में थी, एंड मुझे अपने आप को सेव करना था। तो मैं चाहती थी ये दोनों क्रेडिट्स में लो आ जाए ताकि मैं अपने आप को सेव कर लूं। तो मैं, देव मेरा दोस्त है, उस टीम से अगर मैं क्रेडिट्स लूंगी तो देव के भी जाएंगे। तो मैंने देव से बोला था सीधा आगे तो कि भाई क्रेडिट्स में लूंगी तेरी टीम। उसके बाद से बस यही बात हो रही है कि महक पीठ पीछे बात करते। मेरे बारे में आज तक महक ने कोई पीठ पीछे बात नहीं करी है, तो आई रियली ट्रस्ट है। बनता रहे फिर तो कोई बात नहीं, इसने मेरे बारे में पीठ पीछे बात नहीं की, मेरे को सुनने में नहीं आई है। जिस दिन मेरे को पता लगेगा इसने मेरे पीठ पीछे बात करी है, उस दिन मैं इसको कहूंगा कि ये गलत है। तब तक मैं इसको गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हमने इस हफ्ते इंडिविजुअल ट्रैजेक्टरी जो देखी, उसमें ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों के नकाब उतरे हैं। अंकुल, तुम्हें लगता है किसी का मुखौटा उतरा है? और अब ये बताएंगे किसका चेहरा जो है, असली चेहरा सामने आया है। बोलो। किसी का नाम नहीं लूंगा, बट नहीं, नाम लेना है। किसी का नाम नहीं लूंगा। हम अंधे हैं क्या? हम एपिसोड नहीं देख रहे? किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं क्लियर बोलूंगा। क्लियर बोलो। ओके, पहले तो मैं निखिल भाई की बात करूंगा। इनका भाईचारा किससे टूटा? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त नहीं बोलता, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उसके बाद मुझे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग लगी कि आप जिनसे पहले लड़ रहे थे, जिनसे आप बात कर रहे थे, जिसके लिए मुझे डांट रहे थे कि इनसे बात मत करो, बैठो मत, आजकल वो वहीं बैठे मिलते हैं। तो थोड़ा दुख होता है मुझे
सबसे पहले इन्होंने मेरे पैसे लिए, काफ़ी ऑप्शन थे। इन्होंने बोला भी था जब मैं और तू सामने होंगे तब मैं तेरे लूँगा, उसके पहले नहीं लूँगा। तो काफ़ी लोग थे ऑप्शन में, उनके नहीं लिए उसने, मेरे लिए। और जहाँ राजा मेरे लेने वाला था वहाँ निखिल भाई के लिए, क्योंकि उसने प्योर बता दिया कि अगर मैं तेरे से भाईचारा रखता हूँ तो मैं तेरे क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि तू भाई है मेरा। और कहीं ना कहीं भाई ने काफ़ी कुछ बोला है तो उस चीज़ का दुख होता है। उसकी तरफ से 100% ना हो, बट मेरी तरफ से 100% रहेगा। मैं शुरुआत से बोलता हूँ, जब इंडिविजुअल की बात आएगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे ये भी शब्द थे ना कि हम तुम सामने होंगे तब। ये उस टाइम टॉप पर था, और मैं सीधी बात बता रहा हूँ, तुम सब ने पैसे कमाए, तुम सब 2 लाख 2.5 लाख पे आए थे, मैं 1 लाख पे आया था। 8 लाख की जर्नी मैंने कैसे तय करी है तुम सबको पता है। और अगर तुम यही बात कर रहे हो ना, तो बाबा जितनी बार मेरे सामने आओगे ना, चाहे शिवा हो, देव हो, तू हो, राजा हो, इवन मेरा सगा भाई भी होगा ना मेरे सामने, मैं उसकी भी क्रेडिट लूंगा। गेम पे बात आएगी तो चलो ठीक है, उसकी बात तो सही है। जो बात यार मैं स्टार्टिंग में एक मिनट स्टार्टिंग में मैंने चीज क्लियर कर दी, और तू अगर यही बात कर रहा है, तूने एक टाइम पे मेरे को गाली दिया था, बोला था कि देव के पास बैठा है, उसके पास अगर बैठेगा तो मेरे से मत रख। अब तू खुद जाके उन दोनों के पास बैठा है, देव और शिवा के साथ। ये खड़ा सामने, जितनी बार सामने आएगा, जब जब मिलेगा, गेम में मिलेगा, गाली भी सुनेगा, लड़ूंगा भी सही। और रही दोस्ती यारी की बात, शुरुआत से क्लियर हूँ, गेम में आया, माँ बहन की इसको भी दी है, माँ बहन की इसको भी दी है। वो बात अलग है, बट मेरे को जब रोक सकता है, तू मेरे पे बाउंड्री खींच रहा था कि देव के साथ नहीं बैठना, शिवा के साथ नहीं बैठना, बट अब तुम उन्हीं के साथ देख, उनके साथ बैठ रहा है, तेरे पास बोलने, उन्हीं के साथ बैठते हो, अरे तेरे पास बोलने कुछ है ही नहीं। क्यों भावेश भाई नहीं दिख रहा है, उनके साथ नहीं दिख रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको मना ही क्यों कर रहे थे हम दोनों के पास बैठने के लिए? ऐसा हम दोनों ने क्या जुल्म कर दिया कि आप इसे मना कर रहे हो कि ना तो शिवा से बात ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात ही ठीक नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम गाली दे रहे हो, मजाक में दे रहे हो, ठीक है, वो सीरियस नोट पे आके मेरे को कह रहा है, तो मैं क्या बोलूं? अगर अंकुल गया है तो वो सजेशन दे रहा है ना, उसने इसकी बात सबको पता है। इवन वहाँ पे बात ये बोली थी कि तू देव के पास बैठ के क्या बातें कर रहा था, अपनी बातें क्यों करता है उससे, तो क्या बोलूं? अरे भाई सजेशन अगर पास में बैठे मत करो। एक बात बताओ, इसने कल परसों इसको गिव अप कर देती है, बोला तूने, उस बात को मैंने आगे कवर करा है। उसके बाद उसको बोलना नहीं आता है, उसको ढंग नहीं है बोलने का, और नहीं पता उसको मेरे को जो ढंग है मैं बोलता हूँ। हर चीज का गिव अप का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने उसको सीधा बोल दिया कि वो हार मान लेती है। भाई मेरी बात सुन, अब तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तेने सुन ली ना? अगर तू भाई बोलता है तो चौड़ में बोल, और चौड़ में बैठ मेरे साथ। काय का चौड़ में? जहाँ बोलता है वहाँ बैठता हूँ, जहाँ खड़ा होता है वहाँ करेगा मेरी। बट तो क्या कहते हैं, मेरे को जब मना करता है तो उनके साथ भी क्यों बैठता है? हर जगह खड़ा हूँ, हर जगह संभाल रहा हूँ, हर जगह कर रहा हूँ। बात यहाँ से शुरू हुई कि वो बोल रहा है कि निखिल ने बोला शिवा और देव के साथ मत बैठ। वो तब बोल रहा है जब अंकुल ने जाके उससे पूछा नहीं था, अगर बताया तो था, वो किलसा था देख के देव के साथ। अगर अंकुल, भगवान, वो कह रहा है तू सिर्फ उसके साथ बैठ यार। अरे मैं दिन भर उसके साथ बैठ बातें करता रहता हूँ यार। रजत भाई, अंकुल पोजेसिव हो रहा है यार। पिछले फाइट क्लब में ये ताल ठोक रहा था, नीचे से ऊपर से मैं ठोक रहा था शिवा के लिए। शिवा ये लड़ रहे थे, मैं भी ठोक रहा था ना पीछे से। आज वही बंदा जाके शिवा के साथ बैठ रहा है, शिवा के साथ बैठ के दिखता है, बैठता है। बोलना भाई, लड़ाई हुई थी देव की, कौन आया था बीच में? लड़ाई हुई थी तो तू आया था। अगर तेरी उससे लड़ाई है ना तो क्यों बैठता है उसके साथ? अब तू जाके उसके साथ बैठता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। ये बात यार दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत साफ है भाई। तू मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ और दिखना नहीं चाहिए। हरियाणा है, ये मेरे लिए है, मैं अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी रहेगा। नहीं पर तुम भी तो रहने चाहिए हो। ये मेरी इतनी इज्जत करता है कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे देगा, पर जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी एक बात नहीं काटता है क्या, और इसको कुछ बोलता भी है ना तो ये वहां पे उल्टा चढ़ जाता है कि मेरा भाई ये मेरे से कुछ ही बोलेगा, मैं इसको एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मेरे को कितना ही उल्टा सीधा कहता है, कुछ भी कहते, आज तक की बात है, मैं इसको चू तक नहीं कहता हूँ। अभी भी मेरे को ये इसका बचपना ही लग रहा है। ये जितना अंजलि से एक्सपेक्ट नहीं करता वो उतना उससे ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट करता है। ये भाईचारा इज ऑन टॉप यार। ये मेरा छोटा सा बच्चा है यार, इसको ऐसे मत, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। देख ले, इसको एक पप्पी भी दे दे भाई। मुझे यहाँ ट्रॉफी मिले या न मिले, मैंने गेम जीते या न जीते, उससे मैटर नहीं करता। मेरे लिए 3 भाई मिले मुझे, एक राम ये मिला, लक्ष्मण वो मिला और भरत ये मिला। तो
मैंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, बट वो मैं तो दिल से ठीक है कमाया कि हूँ। ये राम जी, वो लक्ष्मण, वो भरत भाई, वो मैं आप बता कौन हो? वो मैं तो इनका भरत- छोटा शत्रुघ्न। भाई लगे हाथ ये बता दे, रावण कौन है? एक शकुनी था, उसका पैर टूटा था पर षड्यंत्र रचता था। एक मेरे पीछे बैठा है, वो भी षड्यंत्र ही रच रहा है। शकुनी मामा। पैर तो टूट गया बट अभी षड्यंत्र उसके नहीं गए। जो भी ऐसे- कर रहा है अपने दिमाग से कर रहा है और आपस में फूट डालने की फुल कोशिश कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रौनक, रौनक आपको किसका भाईचारा टूटता हुआ दिखा इस बार? मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, सबको सिर्फ चारा ही दिखता है। भाई सिर्फ आगे दिखाने के लिए, पीछे से सबको बस ये है कि हमें कैसे भी करके ऊपर रहना है, जीतना है, किसी के साथ भी बात करनी पड़े, कुछ करना पड़े, तो सब लगे पड़े हैं। एक रूम में जाके उसकी तारीफ हो रही है, फिर वहीं पे जाके उसकी कटती हो रही है। यही सब लड़कियों में भी है, जैसे कि अंजलि है, निशा है, बहन चारा, जो भी दोस्ती। तो मैं देखती हूँ कि कोई बोलता है कि मुझे इससे कोल्ड वाइब्स आ रही है, दूसरी जगह जाके, मतलब आमने सामने कोई एक दूसरे को नहीं बोल रहा है, पीछे से ही सब बोल रहे हैं। अंजलि और मेरा जब भी कुछ भी बहस होती है तो हम लोग आराम से आपस में आके बैठ के खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सब गेम सिर्फ यहाँ पे रहेगा, बट हमारा जो भी दोस्ती है वो बाहर भी रहेगी। अगर ये मिश्रा और अंजलि की बात हो रही है तो मुझे दोस्ती सिर्फ अंजलि की साइड से दिखती है। मैं बताती हूँ क्यों। हमारा जब वो कपल चैलेंज हुआ था हग वाला, एंड अंकुल और अंजलि खड़े होके वो टास्क कंप्लीट कर रहे थे, और अगर मिश्रा अंजलि की इतनी अच्छी दोस्त है तो रौनक जब जाके डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो उसे रोकना चाहिए था, वो नहीं रोकी। तो मुझे ये दिखता है कि मिश्रा अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग दोस्ती करती है, जब जहाँ फायदा जिससे मिलता है उस तरफ झुक जाती है। ये मुझे भी फील हुआ है। मैंने कभी मिश्रा को ऐसे नहीं देखा है। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा तुम बाहर से कुछ और थे जब हम बाहर मिले, बट यहाँ गेम में आते ही बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो मुझे काफी मतलब बिलीव नहीं होता है, बट ठीक है, वो उसका अपना गेम खेलने का तरीका है, दिखने का तरीका है, वो उसकी चॉइस है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, सबके नकाब खुल रहे हैं, और अच्छा है सबकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है। बैटल ग्राउंड में टास्क के अलावा एक एस्पेक्ट ये भी था कि इंसान के तौर पे कौन कैसा है वो भी हम भी जज करें और जनता भी जज करे। वो चीज हो रही है, बहुत बढ़िया चीज लगी है। इतनी क्या अच्छी दोस्ती कर ली यार हमने, सबकी चल रही है। अपन तो साथ में भी नहीं बैठते लिटरली। ये चल रही है अभी, पता है मेन प्रॉब्लम यही है कि शिवा और निशा की दोस्ती कैसे हो गई, और इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महक से आज तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरा उसका पर्सनल कुछ है नहीं यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट दैट कि अब जिस तरीके से अभी बात भी नहीं, अभी भी तू बस माउथ। अभी भी तू यही बोल रही हो कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर बाहर लोगों को पता है ये लगे इस लड़की को बेचारी को कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी सच में दिक्कत नहीं है। और सब होती है ना मीठी छुरी, मीठी छुरी, मीठी छुरी, पता है मतलब मीठी छुरी लगती है मेरे को अंजलि आजकल, पता नहीं क्यों। जब कैमरा आता है सामने तो इतना खुल जाती है, ये इतना खुल जाती है, कुछ भी बोलने लगती है। इसके कान ये बढ़ती रहेगी और ये अंजलि की कान भर गई, अंजलि की तरफ से दोस्ती है सिर्फ। बस 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 आप डिसाइड करोगे मेरी तरफ से क्या दोस्त। तुम बन जाओ यहाँ पर सरपंच कि कौन किसकी दोस्ती रखेगा, कौन किसकी दोस्ती नहीं रखेगा। मैं मुंह खोलने लग गई ना आजकल, अलग तरीके की आवाज निकलती है बहुत ऐसे प्यार से कि मतलब आई एम द यू नो द स्वीटेस्ट। इट्स गुड नो, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छी हूँ। इट्स गुड। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं मुझे। अभी बाहर पता चलेगा इससे क्या होगा। टू वेरी ऑनेस्ट, बाहर देखना क्या होगा। I have a feeling of nothing good Meg. I feel sorry for her at times. Even I don't have anything, but the thing is, you know, उसने पीठ पीछे मेरे बारे में बोला, और ये बात बोल नहीं रहा है देव बोल रहा है कि बोलेगा तो मेरा नाम खराब होगा, और ये बात देव ने बोला कि भाई इस बात को दबा दे अभी, फिर आगे फैलेगी तो बहुत मेरी बदनामी होगी। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और उस चक्कर में मैंने इससे दोस्ती तोड़ी। यार पता है मेरे को सिर्फ उसी दिन जब वो निखिल वाली मलका वाली बात हुई थी ना, जब निखिल ने मना किया था इसको क्रेडिट्स लेने, एंड शी कॉन्टिन्यूसली प्रेस्ड ऑन दिस थिंग कि नहीं निखिल ने बोला ही नहीं था, और जब आशिका ने कंफर्म किया कि बोला था, और उसके बाद से ना अगर आप सामने से नहीं बोल सकते ना, अगर आपको बातें छुपानी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है। कंटेस्टेंट्स, आज घर में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस हुई एंड द एंटायर थिंग काफी शर्मनाक था वो सब के लिए। आज इस शो में कई सारे ऐसे लिमिट्स क्रॉस हुए जो ना आज होने चाहिए थे और ना आगे होनी चाहिए। हमने पूरे इंसिडेंट का फुटेज मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एंगल से देखा। फुटेज देखने के बाद जो फैक्ट सामने आया है वो ये है
कि दोनों आशिका और रौनक इस फिजिकली अग्रेसिव एक्ट का हिस्सा थे। जो भी कंटेस्टेंट्स बीच में आए थे बचाने के लिए और उनको भी चोट लगी, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सब ये चीज याद रखें कि आप लोग एक हाउस में रह रहे हैं और किसी भी हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है उसका सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर। और ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी है। ये आप सब के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। जो भी अभी कहा गया है उसे आप सबको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना होगा। इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस जरूर होंगे। कल फाइट क्लब में सुपर मेंटोर शिखर और टीम मेंटोर्स के साथ इस इंसिडेंट का डिसीजन लिया जाएगा, बट तब तक के लिए देयर विल बी सिक्योरिटी इन द हाउस। I don't want to stay here if she's here, to be honest. I don't feel safe as a girl. मतलब उसके फेस पे जरा भी रिग्रेट ही नहीं दिख रहा कि उसने कुछ गलती की भी है। आशिका बोला था ना मतलब इससे। तेरे को क्या लगता है नहीं निकालेंगे ये लोग? क्या बोला इन्होंने कि तुम दोनों फिजिकली इन्वॉल्व थे फाइट में? मैं हुई थी। कशिश क्या बोल गई कि हमने सारे कैमरा से फिर फुटेज अगर तुम लोग को ऐसा बोल रहे कि मैंने चालू किया, मैं फिजिकली चालू तो नहीं किया, धक्का तो उसी का था। बाल खींचना भी उसका ही था। शिखर सर से मैं बात करूंगा ना। हाँ आई विल टॉक टू हिम। गुस्सा क्यों इतना? नहीं यार मेरे को नहीं पसंद आशिका, मेरे को सच में नहीं पसंद, माँ कसम, मैं झूठ नहीं कह। बात तो करना पड़ेगा ना। नहीं आशिका मेरी बात समझ, मेरे भी पैसे लिए शिवा ने यार। यार हम हमारी ना निकाले यार, तुम रिश्ते निभा रहे हो यार। मेरे एक बार में उतरता है इंसान। रिसेंट इंसिडेंट बताऊं तेरे को, मेरे पापा 4 महीने पहले मेरी पूरी फैमिली को छोड़ के चले गए बिना बताए। मेरी पूरी फैमिली ट्रबल में थी। मैं बोल के आया हूँ, मैंने कहा जिस दिन तुम मर भी रहोगे ना, मैंने कहा तुम्हारी पिता को आग तक नहीं दूंगा मैं मेरे बाप के साथ ऐसा हूँ। तुम तो ये तो यहाँ मिली है। मैं बहुत हरामी हूँ, मेरी नज़र से जो उतर गया वो उतर गया। मैं गर्दन कटवा देता इसके लिए अगर एक बार मेरे से आके कहती कि निखिल मेरे को ये दिक्कत है दोस्ती यारी में। मेरे सीधी बात है, मैंने कहा जो है कट टू कट। आई बात टीम और मेरे टीम मेंबर की, तो सबसे पहले छाती पे खाने वाला मैं हूँ। मैं मेरा काम छोड़ के आया, मेरी फैमिली छोड़ के आया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है मैं वो छोड़ के आया, मेरे घर से मेरे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं वो छोड़ के आया। यहाँ पे हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सबका दिल रख रहा हूँ, सबको हंसा मजाक कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी टीम से यार। मैं इसलिए एक बार वो काम हो जाता, मैंने कहा लड़की है यार, बचपना है बचकाना है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। अभी वो वही बोल रही है कि मेरे टीम मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। मैं माँ कसम, अबे मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं बनता। खेलेंगे भाई, जब खेलूंगा साथ खेलूंगा, जहाँ तक हूँ वहाँ तक खेलूंगा, जुबान दे रहा हूँ, बट पर्सनल इंडिविजुअली मैं कभी नहीं आऊँगा। वो तो क्लियर बोल दिया उसने कि इंडिविजुअली वो खड़ी ही नहीं है हमारे साथ, तो हम हमारे मत्थे पे क्या लिखा है? कल के टीम पावर प्ले बाउंस लगोरी को जीतकर टीम हरियाणा बुल्स ने टीम दिल्ली डोमिनेटर्स के 1.5 लाख क्रेडिट स्टील कर लिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस। कल के पावर प्ले में आए हुए सेकंड प्लेस की टीम यानी कि मुंबई स्ट्राइकर्स, आपका एडवांटेज ये है कि आप रिमेनिंग 2 टीम्स में से किसी भी टीम के 1 लाख क्रेडिट स्टील कर सकते हैं। तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स, आप सभी आपस में डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप किस टीम के क्रेडिट स्टील करेंगे। हम 2 टीम है, दिल्ली डोमिनेटर्स और यूपी दबंग। यूपी दबंग का क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसने अपने आप को किल जोन में डाल के हमको बचाया है, तो बस इसके लिए इस बार ये जो चूज करेगी मैं सिर्फ अंकुल के लिए आया हूं, अंकुल क्या अंजलि को फेवर इसके माइंड में क्या चल रहा है इस बार एक बार। बाकी आप लोगों को पता है ना, दिल्ली दबंग हमारे टक्कर की टीम है। बाकी आपस में अपना बात कर लो, जो डिसीजन होगा। दिल्ली दबंग यूपी दबंग आपस में डिसीजन कर लो, जो आप लोग फेवर दोगे मैं बीच में इंटरफेयर नहीं अभी तो है ना टीम आज के लिए, वही तो फेवर रिटर्न है बस। तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स बताइए। हम लोगों ने डिसाइड किया हम दिल्ली डोमिनेटर्स से ही लेंगे बस, क्योंकि अंजलि का एक फेवर है मेरे ऊपर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो हरियाणा बुल्स
एंड मुंबई स्ट्राइकर्स, दोनों टीम्स ने डिसाइड किया है कि दिल्ली डोमिनेटर्स वो आपके 1.5 लाख और 1 लाख क्रेडिट्स रिस्पेक्टिवली स्टील करेंगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, राजा मेरा भाई था, है और रहेगा। आजा। कोई नहीं भाई, क्या हो गया, हर चीज नहीं होती, बेफिक्र रहे, ठीक है, बैठ जा, गेम करेंगे, गेम खेलेंगे, क्या हो गया। और सेम चीज मैं भाविश को भी बोलना चाहूंगा कि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ अभी 2 प्रायोरिटी हैं, राजा और भाविश। हम दिल वाले बंदे हैं, कैमरे वाले बंदे नहीं हैं। तो टीम हरियाणा बुल्स एंड मुंबई स्ट्राइकर्स, अब आपको आपस में ये डिसाइड करना है कि स्टील किए हुए क्रेडिट्स आप कैसे बांटेंगे। इक्वली। इक्वल। आशिका, नो बेनिफिट ऑफ किल जोन। फिर वही यार मेरे को ये भी सोचना है कि इनके सबके पास मेरे से कम है, तो मैं वो भी लेके चल रही हूँ। तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स, अब आप आपस में डिसाइड करें कि कौन सा प्लेयर कितने क्रेडिट्स लेगा। इक्वल। थैंक यू। टीम दिल्ली डोमिनेटर्स, अब है आपकी बारी। अब आप सभी को आपस में ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर कितने क्रेडिट्स सैक्रिफाइस करेगा। इक्वल 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 इक्वल, और ऑप्शन नहीं है कोई, लड़ लो। इक्वल नहीं करेंगे ना, एक ही काम तो होगा, लड़ ये लो। जो 2.5 लाख जा रहे हैं अभी सारे चले जाएंगे। डिस्कस करना, लड़ना तो चलो, वरना इक्वल इक्वल करो। आई एम फाइन विद इक्वल। वरना सब लड़ेंगे। कर दो इक्वल। इक्वल। तो टीम हरियाणा बुल्स, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलता है 37,500 क्रेडिट्स। कांग्रेचुलेशंस गाइस। मुंबई स्ट्राइकर्स, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलता है 25,000 क्रेडिट्स। कांग्रेचुलेशंस गाइस। टीम दिल्ली डोमिनेटर्स, क्योंकि टीम हरियाणा बुल्स एंड मुंबई स्ट्राइकर्स दोनों ने ही आपके क्रेडिट स्टील किए हैं, आप सभी प्लेयर्स के अकाउंट से अब जाते हैं 62,500 क्रेडिट्स ईच। भाई भावेश, ये लौंडे ने मेरा नाम लिया उधर, इसने मेरा नाम लिया उधर जब तुम लोग वो कर रहे थे, तो इसने मेरे को आके, मैंने पूछा तो इसने बताया खुला। अभी जब उनका लेना था तो तू उन्हें क्यों बोल रहा है, तेरा हो गया ना, तो तू उन्हें ये क्यों बोल रहा है कि यूपी दबंग का लो। किसको बोला मैंने? बोला है रेखा को तूने। कहाँ है रेखा? और तूने जब भी मेरा नाम लिया था, मैंने तेरे को कब बोला यूपी दबंग का लो? मैंने कब बोला? एक रुक जा, तेरी मेरी बात हुई? नहीं रुक जा। आज खत्म यार। अरे तू यार, तो तू क्यों बोल रही है? उसने बोला। राजा इधर आना जरा। अबे यार वो उसको बोलता जाएगा, ये उसको बोलता जाएगा, सबका ठेका थोड़ी ले रखा मैंने पूरे घर में यार। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम भावेश के साथ गए थे, क्या बात हुई? अरे तो वो कैसे ले लेगा भाई, मैं उसकी टीम में था ना यार, वो भी तो अरे मैं तेरी बात ही नहीं हो रही, तू क्यों बीच में आ रहा है? इससे बात हो रही जिनका है। नाम लिया उन्होंने मना किया ना मुंह पे। वो इसका नाम लिया उसने। अबे यार वो आगे उसका नाम लेगी, वो उसका नाम लेगा, मैंने ठेका ले रखा सबका। भाई राजा भाई क्या बात हुई थी, बता जरा मेरे को। तुमने नहीं बोला था कि उसने बोला कि तुम देखो अपना बड़ा देखो, यूपी दबंग पे जाओ, बोला नहीं तुमने मुझे? रुक जा। इन्होंने मुझे खुद बोला यार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तूने राजा से बोला है या नहीं? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। भावेश ने 100% बोला होगा। भावेश क्यों गया था राजा के पास? 100% बोला उसने। मैंने उनसे पूछा कि आप किन से पैसा ले रहे हो, तो उन्होंने बताया कि राठी की टीम से। तो मैं बोला तो बचा कौन? तो आपका टीम। तो उन्होंने बोला तुम इनसे लो, तो मैंने बोला हाँ भाई ऑफकोर्स मैं उन्हीं से लूंगा। अच्छा उसने बोला ना तुम इनसे लो। अरे भाई वो बोले या ना बोले, मैं तो मेरे को लेना नहीं था। बात को घुमाओ मत यार। अभी तुम अगर ऊपर वहाँ बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो ना, तो तुम्हारा बाहर जाके तुम्हारा वो होगा। जितनी इज्जत है सब चली जाएगी। अरे भाई सुनो, अब शिव नाम है ना, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता आदमी। ऐसे 50 आएंगे ना, ऐसे लात मार के खेत दूंगा मैं इसको को, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये सब बातें मेरे को मत बताओ। मेरे को इतना चीजें याद नहीं। आपने ये बताया क्या कि आप इनसे पैसा ले लो? मैंने आपसे पूछा था। बोल रहा है राजा की, तूने बोला कि बात तो सुन लो भाई। अभी जस्ट इसने बोला कि भावेश ने मुझसे बोला कि यूपी दबंग से लो। अरे भाई मैंने बोला तो फिर मेरे से मत बोलियो भाई। अबे कब बोला यार? अभी तो बोला इसने भाई कि तूने बोला यूपी दबंग से लो। अरे अभी बोला इसने। एक सेकंड बोल भाई। आपने बताया, आपने मेरे से नाम पूछा, कंफ्यूजन थे। हाँ नाम पूछा था, आपने कहा नाम पूछा यार मेरे से। अरे अभी लोगों के सामने बोला इसने भाई, मेरा नाम लिया क्योंकि इसने मेरे से नाम पूछा, क्योंकि कंफ्यूज हो गया था। देव मैंने कहा कॉल कंपटीशन करा, शिवा कहता हाँ शिवा। हाँ ये बोले शिवा, हाँ बोले हाँ मैं उनसे दूंगा। ये बात है। वो चाहता था कि
अपन शिवा का नाम लिया। हाँ ओह वो ये चाहता था ये। और निखिल मुझसे अभी क्लियर क्यों नहीं कर रहा? निखिल ने क्यों नहीं क्लियर किया अभी तक मुझसे? क्योंकि मैं इसको बोल देती चीजें और वो सब दिख जाता। इससे क्यों करा जाके प्ले? अब वो निखिल मुझसे अब ऐसे ही बात करेगा क्लियर करते टाइम भी जैसे उसने देव को बोल दिया है। उसको हाँ या ना में चाहते भावेश भाई ने बोला नहीं बोला ना, आपने खुद अपना हाँ, तो ये मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ बात आपसे, आप जब भी बता दो ना, ये घुमाओ बता दो। नहीं अरे उसका तरीका है यार, अलग अलग तरीका है भाई। बाबा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ या नहीं, डायरेक्ट बात करता हूँ मैं, लड़कियों की तरह बात नहीं करता घुमा के, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। उनसे पूछा। हाँ बस ये बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम पूरी बात बताओ मेरे को हाँ या ना बता दो बस। यही बात रेखा से भी बोला। सिचुएशन जैसे बदल रहा है तो होने कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। फिर सबका टीम बिखर रहा है कि नहीं, धीरे सब में फूट लग रहा है। हमारा तो ठीक है, हमारे में भी लगेगा, मुझे लग रहा है। कौन लगाएगा? ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना। क्यों लगाएगा? क्यों का मतलब नहीं है, यही तो नहीं करना राजा। नहीं तो वो तो मैं तो नहीं चाहूँगा, मैं तो नहीं चाहूँगा ना, लेकिन समय अपने आप करा देगा ना। नहीं कराएगा। देख अगर इन लोगों ने ऐसे ही करना होता ना, शिवा की बात नहीं करनी तो फिर तो लड़ ही लेते। देख नहीं, अपने को नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? भले तू बात मत कर, ये मैं बोलूँ कि देखो तू बैठ उनके हाँ बात ना करना ठीक है, लेकिन अगर इनके जैसे हाल हुआ अपने लग जाएंगे, समझ? ओ यार ऐसे मत बोल यार आशिका, यार बुरा लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल। मेरे को बुरा लग रहा है। देख अभी इनका टीम पूरा शाटर हो गया है, अभी जुड़ नहीं सकता। और इसमें क्या होता है, टीम टास्क में आएगा ही वो दिखता है, कल दिख गया। दिखता ही है। मैं यही रीजन से बोल रही हूँ। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ ना निखिल को। हाँ दिल्ली डोमिनेटर खत्म हो जाएगी कल अगर तूने जैकपॉट मार दिया तो। और ये अपने चक्रव्यूह में अपने आप ही फंसेंगे। देख तो एक सिचुएशन आने की देर है। अगर सच में इसके अंदर दिमाग नहीं है और ये कहने पे चल रही है, नहीं है भाई, नहीं है तो कहने पे चल रही है फिर ये तो बस, तो फिर गई है कल। शिवा तो सब कैमरे के लिए कर रहा है, वो तो 200% श्योर हूँ। और जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा ना, जब मेरे पे बात आएगी शिवा की और मेरी, खोल दूंगा मैं। टारगेट करना है मुंबई को, क्योंकि बस मुंबई में हमारा दोस्त नहीं है कोई भी, ये भी छोड़ देगा, आपसी सहमति नहीं है तो ये पॉइंट गए। अब इंडिविजुअल के अंदर जीत के हमें ऊपर आना है और मुंबई को हमने कमजोर कर दिया। और अब जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको इंडिविजुअली जो पैसे चुरा सकते हैं उनसे उनके वो इंडिविजुअली पैसे चुरा के उनको वीक करेंगे, टीम को वीक करेंगे, मुंबई का टारगेट रहना है सिर्फ, और तेरे को इंडिविजुअली ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तेरी टीम चांदनी को मैंने बता दी, चांदनी से मैंने वर्ड लिया, तू कभी भी महक का नहीं लेगी, कभी नहीं महक का लेगी। अगर हमारी टीम जीती तो ऑलवेज मुंबई को करेगी, ऑलवेज। तुम्हारी टीम करेगी तो तेरा पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मुंबई, और नहीं मान रहे तो बोल नहीं मेरी आपसी सहमति नहीं है। मुंबई हो गई कमजोर, मुंबई कमजोर हो गई। मुंबई में कौन है? देखा इनकी टीम में कौन है? रौनक। अगर रौनक कल निकलती है तो कौन बची? चांदनी स्ट्रॉन्ग बची। चांदनी तेरे को कभी नहीं लेगी, मैंने उससे बोल दिया वर्ड। अब तेरा हटाना तेरे को किसको है? बस अंजलि, निशा और नम्रता तो पहले ही हार गई ना। मुंबई को अगर हराएंगे तो हाँ तेरा टारगेट दूंगा अंजलि और निशा। समझी तू गेम प्लान? ठीक है समझ। खुश रहना है, एनर्जी के साथ खेलना है तो। और बेटा हाथ पैर मत मारा करो, ऐसे दीवार में लग जाती है। देखा मैंने तुम्हारा पैर में चोट लग गई, ऐसे नहीं करना है गमारों की तरह। सब बेटा बेटियों से मिलना था ना, मिल लिए, बस यही है। और ज्यादा टाइम का हमने क्या करना था। चलो बढ़िया रहो, खुश रहो। चलो भाई, गुड। चल बाय। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सही है, चलिए ऐसे। नमस्ते आंटी, बाय बाय बाय। चलो बेटा, बाय 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 अंकल, बाय आंटी। ठीक है, चलो खुश रहो। तू तो मेरी लाडली बेटी है। ऐसे ऐसे करके दिखा मेरे को। ठीक है बेटा, बाय बेटा। अच्छा बेटा, बाय अंकल, बाय, ध्यान रखिए। मेरे साथ तो क्रेजी कर दिया इन्होंने ना। पूरा घर का माहौल अच्छा हो गया। क्यों तेरे को दिक्कत हो रही है? तेरे 1 लाख से सबके मूड इनहैंस हो गए। मुझे लग रहा है तुझे दुख उसके नहीं है क्रेडिट जाने के, तुझे दुख इस चीज के कि महक हो गए। हाँ वो तो है ही। हाँ किसी और को ज्यादा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क अब पड़ रहा है मेरे को ज्यादा? क्योंकि जिस हिसाब से उसकी मम्मी ने मेरे से बात की ना, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा बात करने का। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, लेट इट अपना अपना तरीका है, बड़े लोगों का बड़ा तरीका। Oh God. हेलो बेटी, कैसी हो? खूब खुश रहो। तुम शो में बहुत ही अच्छा कर रही हो, एकदम धमाल मचा के रखा हुआ है। तुम्हारा शो देखने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, और खासकर जब तुम्हारा टास्क होता है और तुम जीतती हो तो ऐसे लगता है कि एकदम सब धमा चौकड़ी हो जाती है। यहाँ पे कोई सोफा पे कूद रहा होता है, कोई नीचे कूद रहा होता है। वैसे तो तुमको पता है कि तुम्हारा जिम जाना, कैलिस्थेनिक करना इतना पसंद नहीं था हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम करो, लेकिन अब चूंकि तुम इतने बड़े शो का हिस्सा हो और इतने बखूबी तरीके से टास्क करती हो, ऐसे लगता है कि इतने सालों से तुम इन सब चीजों को कर रही हो। कुछ रिग्रेट भी फील होता है कि काश कुछ दिन और पहले फ्री हैंड दे दिए होते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कर रही हो, हम लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं, और बिल्कुल तुम वहां पे जितने लोग हैं सब में बेस्ट हो, बहुत ही बेस्ट कर रही हो और जीत के आओगी, ये हमको पता है। एक सजेशन है, दोस्ती बनाओ, लेकिन उन्हीं दोस्तों से तुम्हें बच कर रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हें नीचे खींचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंडिविजुअली खेलो, इंडिविजुअली compete करो, जीतो और ट्रॉफी लेकर आओ। और तुम्हें भी शो जीत कर आना है। सभी लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं और तुमको बहुत बढ़िया करके आना है और शो जीत कर आना है। खूब खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारी खुशी में हम सबकी खुशी है, पता है तुमको। बाय बाय। बधाई हो, बधाई हो। अब तो ओपन फ्री हैंड छोड़ दिया गया तुमको, क्या बात है। पहले तो इस चीज की खुशी मनाओगे, तुम्हें फ्री हैंड छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। तेरे को कैली करने नहीं देते थे, कैली और जिम हैं? बचपन से मेरे घर वालों को लगता था कि ये जो भी स्पोर्ट्स, रनिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर, इट्स फॉर बॉयज, गर्ल्स डोंट नो इट, सो यू प्रूव देम रॉन्ग। आई लव यू मम्मा पापा। एक हग कर, टॉयलेट पे मेकअप दो। दोस्तों से बच के रहो। मैं अकेला दोस्त थोड़ी हूँ उसका, और भी तो दोस्तों के बारे में बोल सकते हैं। इंडिविजुअल खेलो, और भी तो दोस्त हैं इसके। तू मेरे पे क्यों ले रहा है? बता रहा हूँ, जब ओहो बोलना है तो मुझे समझ में आ गया तुमने किसके बारे में बोला है। वो भी समझ रही है किसके बारे में बोला है। So happy to prove them wrong. ठीक है, ये 20 नंबर। टेंशन मत ले। कौन है ये दोस्त मेरे जो दोस्त नहीं है? अंकुल अंजलि के अकाउंट से 50K क्रेडिट्स डिडक्ट करवाएं और फैमिली से मिलो। ये क्या भाई? 50,000 तो कम है, 50 तो कम है। 50K कम है। मिलने दो, छोड़ो। बोल अंकुल, मैं 50 कमा लूंगी। बोल हाँ, हाँ ऐसे बोल, मिलना है। ओ अंजलि ने हाँ कर दिया। मुझे मिलना है। मुझे मिलना है। फर्स्ट से सीधा थर्ड में आ गए। सेक्सी। बोल यहाँ तक पहुँचे हैं? क्यों? अरे अंकल अंकल चल आ जाओ, बढ़ते।
नमस्ते और राजा बढ़िया हो, दोनों बढ़िया है हम। आप टेंशन बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। और अंजलि अंजलि आ जा रहा है। ये सब खेल के लिए होता है, ऐसा कहीं ये सब खेल के लिए होता है, ये सब कुछ नहीं। सब एक दूसरे के प्रेम मोहब्बत में। यहाँ किसी को थोड़ा देवकरण गलत बोला, ये ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये सब के लिए सर्व बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक जगह पे हैं, सब समानता है। इस प्रांगण में आए हैं तो हार जीत किसी एक को तो हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा। रही बात उम्र के हिसाब से बहुत बेस्ट है ये। अच्छा किया, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। रौनक जी भड़क तो जाती हैं लेकिन अंदर आत्मा से गलत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है। अंकुल घर दिखाया अंकल को? चलिए अंकुल हम दिखाते हैं। अंकुल पता दिखाया नहीं, हमें दिखाता हूँ आपको घर। अरे जा ना पागल, कि डम पागल लड़का। गांव में सब खुश है, जो गलत समझते थे आज वही सब फेवरेट हैं। थोड़ा कुछ नया कार्य कोई करता है तो लोग देख करके उसको जो है तो चाचा मिलाते हैं आगे, नहीं बढ़िया कर रहा है। पहले वो जब उसका वो फैसला करके आगे बढ़ जाता है तब वही देख करके बोलते हैं कि देखो तुम्हें तो फेसबुक में और उसमें देखा है। हाँ चलो साक्षात मुलाकात हो गई। अंकुल के दांत थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। क्या स्ट्रिक्ट? ठीक है यार, मतलब सही है। तुझे बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा यार, वो उसके पापा की वो है ना, अभी हमारा कुछ ऐसा थोड़ी ना है। इसकी तरफ से तो देखो चीजें नहीं है, वो तो लगा ही हुआ है। अब उसके पापा ही देखो यहाँ कुछ कोई बता नहीं सकता, सेम जैसे तुझे लगा था। मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, बाहर जाके बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है अंकल? ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी बढ़िया कर रहा है। ये बढ़िया कर रहा है। क्या है, मैं जितना ये कर रहा है उतना नहीं समझाता, जो सच्चाई है। हाँ। एक देहात इलाके से कितना खेलने की क्षमता होगी? नहीं अंकल, लेकिन नहीं, देहात में जो है तो परिपक्व होता है। आ गया ना, अब देखो क्या मस्त। अब और भी आएंगे इसको देख के। छोटे वाले भाई बोल रहे हैं हम लोग इतना ज्यादा नहीं पहुंचे जैसा कि वो पहुंच गया है। मैं भी जो है पहली बार प्लेन में बैठा। हाँ। सब लोग यही सोच रहे हैं कि बैठना था। प्लानिंग आज से 6 महीने पहले कर रहा था कि किसी समय जो है तो यहाँ से बैठ के कानपुर उतरूं, लेकिन अपने से न उतर के बेटे के द्वारा तो पहुँच गए। मुंबई आ गए अंकल, वही एक घर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बोल खुश हैं। अंकुल ने बात कर ली। कोई कोई होता है कि पिता की पहचान से पहचान बेटे की बनती है, किसी किसी की होती है कि बेटे की पहचान से पिता की पहचान। नहीं, आपकी भी बहुत पहचान है अंकल, आपकी पहचान से तो आया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आपकी पहचान भी दे दो इसके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो ज़्यादा घर पर रुक नहीं पाता, सामने कभी मैं बोलता नहीं था। फोन के द्वारा व्हाट्सएप द्वारा कह देना, खेल खेल रहा है उस चीज़ का समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कहता था वही कर रहा है। सब आपका ही दिन है कि ये यहाँ पे है। उसी के आंसू कहाँ तू यार, अंकुल ऐसे बता, ऐसे कर रहा है। कहाँ तेरे को संभाले, तू संभाल उधर, ऐसे क्या कर रहा है? बेटा ऐसा होता है? बस कुछ सही है। अंकल देखो ये रही ट्रॉफी, जीत गया अगर तो मिलेगी आपको ये। अपना मेहनत और ऊपर वाले का कर, बस कर्तव्य करते रहो, देना लेना उसका काम है। अब इतने लोगों में जिसको होगा उसी को मिलेगा। और अंजलि अच्छा है, बहुत अच्छा खेलती है। एक बार फिर से, उसको सुनाई नहीं दिया। दोनों अच्छा साथ में खेलते हैं, दोनों अच्छे से खेलते हैं। पावर टास्क हो गए, पावर प्ले हो गए, बहुत बढ़िया खेलते हो तुम दोनों। क्यों भाई अंकुल?
अंकुल ऊपर ही नहीं हो रही। इसको हम बोलते चुप हो जाओ, चुप नहीं होता और आपके सामने कुछ बोल ही नहीं रहा। आई लव यू नहीं बोला तूने? बोला? हमने तो बोल तेरी इच्छा थी ये तो। हाँ अंकुल, अगर अभी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इससे बढ़िया मौका मिलेगा तुझे कभी? इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इतने टाइम से कह रहा है को भी गड़ाई। आई लव यू, आई लव इतने टाइम से तेरी हमसे तो इतनी बकरीदी करता रहता है, ये करना है वो करना है, मिलके ऐसे करना है, यहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाना है, तेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। चले अंकुल चलो। अच्छा चलते हैं सब। बहुत अच्छा लगा। चल अच्छे से रहना। किसी से कुछ नहीं, अच्छे प्रेम मोहब्बत से सबसे हिल मिल के चले, वही सबसे बड़ा वो है। हाँ है। अंकुल ने तो बोल दिया है। आपकी हाँ ने बोला। अभी बोलने से ऐसा नहीं, अपना जो कार्य है पहले वो कार्य करें, आगे चलते उन लोगों का दिल खुश है, वो आपस में अपना प्रोग्रेस देखे पहले। चले बाय अंकल, नमस्ते नमस्ते। अब बोलेगा, अब देखना, अब Ready? Ready? Fight! भैया पलट का राउंड 2 आफ्टर कंप्लीट डोमिनेशन। क्या यहाँ पर कमबैक देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी फ्रॉम अंकुल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस आता रहा, हाँ वापस आता रहा। वेरी गुड अंकुल, वापस आता रहा, हाँ, बस इसी पे खेल रहा है, बहुत अच्छे यार, शाबाश। इसी पे खेल, हाँ इसी पे खेल, यस। बस। राजा जी वो बाजू वाला, राजा जी उधर जाओ, पहले वाले पे जाओ, राजा जी पहले वाला। बढ़िया, इधर भी आ जाओ, शाबाश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुल इस राउंड में रिकवर कर पाए, थोड़ा लीड ले पाए, मतलब 1-1 का बराबर कर दे, ताकि हमें भी मजा आवे भाई, थोड़ा सा थर्ड राउंड देखने में यार। ओए अब इसके साथ रहे। बचा यार, बढ़िया यार। बस इधर रह। ये हुई ना बात। अब इसके साथ वो मार दे। अरे वो मार देता यार। राजा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे अंकुल, लेकिन अब दोनों 2 पहियों में अटक चुके हैं। अंकुल इधर आओ, पहले वाला अंकुल पहला। कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर, कम से कम। शाबाश, चल रहे। साथ रहो, राजा बहुत के ऊपर है, साथ रहो। यही बार। हाँ पलट दे, बस पलट दे। पहला अंकुल पहला। बस हाँ अंकुल पहला। अरे चलने दो, रूबीना जी सही चल रहा है। एकदम थक गई, पलट दिए। बहुत अच्छे। कसम खाई है, कसम। दम लगा के जोर लगा, तेरी साइड, 6 5 4 3 2 1 डिस्टेंस बैक। 3 थे उधर 3 थे। शाबाश। कितने हुए भाई? 3-2। तो इस एडवांटेज फाइट का विनर है मुंबई स्ट्राइकर्स का राजा। क्या बात है। तो राजा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जीता क्या है। तो आपने जीता है एक पावर अप कार्ड, जिसका मतलब है अगर आपने अगले हफ्ते कोई भी टास्क जीत जाते हैं
तो उसमें कमाए गए क्रेडिट्स को आप दोगुना कर सकते हैं। राजा जी, कितनी बार आप बोलते रहे कि मैं एक भी फाइट क्लब में फाइट नहीं जीता। अभी आखिरी पड़ाव पर आते आते आप जीते हैं। अगर आप वर्णन कर सके हाउ आर यू फीलिंग तो बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बात तो ये है कि मैं आज घर जाने वाला था। क्यों? ऐसे क्योंकि ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मेरे लिए बहुत नया जगह है। अच्छा। मैं आता हूँ बहुत नीचे से जुड़ी हुई जमीन के बंदा हूँ मैं। गाँव है, गाँव में कुछ स्टेडियम ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे मैं फिटनेस का एक क्रेज लाया हूँ कि बहुत बड़ी। तो ये मेरे लिए जीत बहुत बड़ी जीत है, उन लाखों युवाओं के लिए जीत है जो मुझे मतलब 4 वीक से वोट दे करके ऊपर टॉप पे रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ी बात है। राजा, आपने बहुत अच्छा किया। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हो ना तो जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरे घर पे के पास भी कुछ ना स्टेडियम थे ना ग्राउंड थे। मैं भी 17 किलोमीटर साइकिलों से, बाइकों पे, यानी बाटर कहते हैं ना, पेट्रोल 20 तू दे दे 10 तू दे दे डाल के पहुंचते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जगह कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है आने के लिए। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या बताऊँ सर, मैं वो चीज़ें भूल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे लड़का हूँ जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ अपनी फुल एफर्ट लगाता हूँ। सर मैं 11 बार आर्मी के मतलब रेस सब कुछ क्वालिफाई किया हूँ, तब भी नहीं हो पाया। भाई मैंने भी किया है, मैं आर्मी की भर्ती मैंने भी दी है, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं पुलिस की भर्ती गया हूँ, बट किस्मत को और कुछ मंजूर था। जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती दी थी ना, सिटी पुलिस, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को कॉल आया था रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। तो मेरे को चूज करना था या पुलिस या क्रिकेट। सो मैंने कुछ लोग थे जिनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद क्रिकेट खेलेगा तो तेरी आगे की लाइफ जनरेशन सुधर जाएगी, तो इसलिए मैंने वो चूज किया। तो ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अच्छा करोगे तो शायद वो बच्चे देख के कुछ इस लाइफ में आएंगे, तो उसके लिए किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। इन्होंने बखूबी कहा। मैं राजा जी सिर्फ इतना कहूंगी, योग्यता ना गांव देखता है और ना शहर देखता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास देखता है। थैंक यू सर। Thank you so much, boys, and Raja, congratulations again. Thank you. कैसा है यार तू भाई, वो बेचारी कसम खिला दी तूने। सर उसने आज एक्सक्यूज नहीं दिया ना। जाता है भाई, देखा वही तो था, एक्सक्यूज की बात वही तो था, नहीं दिया उसने। अंजलि भी अंकुल के लिए बोलेगी। मैं उसकी कसम खाई और गेम हार गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगली टाइम अपना बेस्ट दूंगा। वेरी गुड। मैं हमेशा कहती हूँ, हार को दिल पर और जीत को सर पर कभी नहीं बिठाना। बात खत्म। So contestants and mentors, due to medical reason, महक भी आज किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भाई कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहेंगे बिना खेले। गुड मोटिवेशन। वैसे उमेश, आप तो इंडिया को फिनाले में लेके जाने के एक्सपर्ट रह चुके हो और रेस टू फिनाले बैटल ग्राउंड में भी शुरू हो गया है, तो क्या आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ खास टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे? जब शो देखा था तो उसमें जो दिख रहा था कि इतना इंटेंस होता है, सो एक्चुअली वो फील भी किया आज। सो एज ए एथलीट आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि ये सब चीजें हो रही हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, किनको चोट भी लगी, उसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहे और वो टास्क पूरा कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इसके लिए तो क्लैप तो बनता है इनके लिए, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ताकत, पावर, स्टेमिना चाहिए, बट उसके साथ आपको आपका दिमाग से भी सोचना है। सो थैंक यू सो मच उमेश, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गिव इट अप फॉर उमेश यादव। थैंक यू थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, गुड लक, डू वेल। जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स कभी मोमेंटम लूज नहीं करते, वैसे ही Honda CB350 का HSDC टॉर्क कंट्रोल रखे रेयर व्हील का कंट्रोल सॉलिड, नो स्लिप्स, जस्ट पावर। तो गाइस, रेस टू फिनाले शुरू हो चुका है और जीतेगा तो वही
जो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है कि ये है एक परफेक्ट फिटनेस स्टार। तो जो भी आपकी कमियां हैं वो हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं और एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आया है उसके अंदर क्या कमी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेट्स पड़े हैं और वेट्स में लिखा हुआ है सबसे पहले तमीज। तो जो सबसे बड़ा बदतमीज है तो हम बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम में, और आप वो रॉड लेके खड़े होंगे तो आप आओगे, वो उठाओगे तमीज का जो भी वेट है और उसको उसके अंदर डाल दोगे। चलो दिल्ली डोमिनेटर से चालू करते हैं, रौनक को बुलाते हैं। और रौनक जी, तो जिसको लगता है रौनक में कोई भी कमी है वो पूरा हाथ ऊपर खड़ा कर ले। महक, आपने हाथ उठाया था, आइए। आपसे बातों में कौन जीत सकता है, आइए आप आइए। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये शिवा को देख के बोला क्या? इतनी फुटेज नहीं दूंगी, स्क्रीन टाइम कम है ना मेरा। तो मुझे लगता है रौनक में मैच्योरिटी की कमी है। वैसे रौनक इस घर में मतलब आई थिंक वो बड़ी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, एंड मुझे लगता है जो बड़े होते हैं ना घर के, उन्हें संभाल के रखना चाहिए घर को। बट हाफ ऑफ द टाइम हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रौनक अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम नॉर्मली बोलो, हर चीज गुस्से में जरूरी नहीं है सॉर्ट हो, कभी आप आराम से बात करके भी कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कोई कुछ भी आगे डाल के जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी अपनी बात रखना होती है सही मुद्दे पे। अब कोई आगे से मेरे से आके लड़े, बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा ना भाई। और रही बात दिमाग की, जहाँ दिमाग प्रूव करना होता है, डिस्ट्रैक्शन वाले जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहाँ फुल इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे साथ लड़ने में मैं क्या बुद्धि का इस्तेमाल करूँ? मैं टास्क जीतती हूँ और वहां मैं जवाब देती हूँ। जैसे तुमने भी मुझे गवार बोला था, मैं टास्क जीती, मैंने जवाब दिया। इंग्लिश की 2 लाइनें मुझे भी बोलनी आती है, बट आई लव टू बी देसी, मैं वो पसंद करती हूँ, मैं उसी माहौल में। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको गवार क्यों बोला था कि अमेरिकन पिस्ताशियोज के ना जो ऊपर के रैप है वो टेबल पे पड़े हुए थे और हम शूट कर रहे थे। तो मैंने सिंपल ये बोला, कौन गवार है जो डस्टबिन में नहीं फेंक सकता है अपनी खाई हुई चीजें? तो फिर पूरे घर वाले गवार है। तो मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कौन गवार है जिसने फेंका नहीं। रौनक माइक में बोलिए। तो भाई गवार जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे वो बहुत हर्टिंग लगा। और बात पे ले आते पहलवानों को, पहलवान ये पहलवान आप खुद अपने आप के लिए लेकर आई हैं, हम में से किसी ने नहीं बोला आपको। पहलवान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पहलवानों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी छोटी सी बात होगी तो तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे ललकार दोगे। कुछ भी बात होती है, पहलवान गवार है, पहलवान नचनिया है, पहलवान ये है, थारी ऐसी की तैसी। किसने बोला पहलवानों को गवार? अंकुल ने भी कल बोला मुझे कि पहलवान नाचते हैं, इंस्टाग्राम पे गंदे मूव्स करती है, छोटे कपड़े पहनती है। आई एम कंफर्टेबल, माई फैमिली इज कंफर्टेबल, हु आर यू? जिसने भी जो बोला वो आप उनसे लड़ो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पर। एक चीज ना छोटी सी सुन लो, फिटनेस का शो है ना, तो हम इतने बड़े हैं ना तुम में से कोई इतना बड़ा है कि किसी गेम किसी स्पोर्ट के बारे में ना ऐसा कुछ बोलो। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना मैंने ठेका लेना ना तुमने लेना। यहाँ तुम हो ना तो यहाँ के हिसाब से बात करो, और आगे से उम्मीद करता हूं कोई ना किसी गेम वाले को उल्टा सीधा ना बोले। तुम्हें असल में नहीं पता, कोई भी अगर गेम होती है ना उसमें कितना दिमाग लगता है, कोई भी हो, हर गेम में टेक्निक है, खाना पीना है, रेस्ट है, छोटी छोटी चीज ना जितना एक पढ़ा लिखा दिमाग लगाता है ना, एक असल जिंदगी का जो ज्ञान होता है किसी खिलाड़ी को उससे 10 गुना ज्यादा होता होगा। कितनी किताबें पढ़ लो। देखो, एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेट करने हमारा यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। एंड प्लीज, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, डू नॉट कम टू अ लेवल ऑफ असैसिनेटिंग ईच अदर्स कैरेक्टर। निखिल, अब आप आओ। मैं इनको दूंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की है। मैं ये कहता हूँ अगर आप जीतोगे, हार एक्सेप्ट है, हार एक्सेप्ट है, तभी यहाँ पे हूँ। एक मिनट नीरज भाई आप बता दो, मुझे बोलती रहेगी उसकी आदत है। अगर आप जीत के पट पे हाथ मारना जानते हो तो हारो तो भी पट पे हाथ मारो, क्योंकि इज्जत से आए हो, इज्जत से रहो। आप सुबह मेरे से बहस कर रहे हो, मैं टास्क में ये कर दूंगी, मैं टास्क में तेरी फाड़ दूंगी, मैं टास्क में तेरा ये कर दूंगी, शाम को तुम झटके खा के जमीन चाट रहे हो। दूसरा ये हमेशा अपनी हार है ना दूसरों पे थोपती है।
इवन उन पे भी थोप की जो वहाँ मैं पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हारी हूँ। ये 2 दिन तक इसकी निखिल इनके पहले बार पे आप वो डालो, वेट्स डालो, फिर आप बोलो। ले हिम्मत बोलते भाई कभी तभी तेरे को दे रहा हूँ, तभी तेरे को दे रहा हूँ। बस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हिम्मत तो बहुत है। हिम्मत एक ही चीज की नहीं होती ना, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी हार है ना, किसी पे थोपो मत। हाँ, ठीक ये है? एग्जैक्ट। आप पता है क्या कह रहे हो? वहां पे पुली छोड़ी हुई है, बेचारे राजा से कह रही है राजा की पुली कोई खींच रहा है, मेरे को खींच नहीं दे रहे, राजा की पुली छोड़ो। अरे यार तेरे साथ क्यों करेंगे ऐसा? वहां पे करंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा करंट आ रहा है, निखिल को कम करंट आ रहा है, जगह चेंज करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ? 2 दिन कंटिन्यूसली बहस करके आप अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो रात को अगर तुम हारे हो ना, बिना जीते कब किया बता? आग मिला के बोलने की हिम्मत रखो। निखिल आपका टाइम हो गया, आप वहां बैठो। तो गाइज ये थी रौनक की कमियां। अब रौनक आप लिफ्ट करके दिखा दो इससे। वेरी गुड। चलो भाई अगला बुलाते, आ जाओ ठाकुर साहब। किस किस को लगता है कि अंकुल में कमियां हैं? अंकुल भाई तुम्हें लगता है तुम में कोई कमी है? ऊपर उठा लो हाथ पूरा। क्या कमी लगती है अंकुल देखो? चलो मुझे काफी चीजें सीखनी चाहिए क्योंकि उतनी ज्यादा मेरे